हेलो मैम। हेलो। नेटिव मुसाफिर पर आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे नेटिव मुसाफिर पे आके। जैसे कि हमने शुरुआत करते हैं आपकी स्टार्टिंग करियर से। हम्म। जैसे कि नॉर्मली होता है, अगर किसी घर में कोई एक अच्छा प्रोफेशन चल रहा हो, जैसे आपके हम्म। पिताजी हम्म। दिल के डॉक्टर हैं, तो कैसे पता चला आपको कि दिल के डॉक्टर सारी रिसर्च करके आए। हैं? ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे अगर एक करियर अच्छा चल रहा हो किसी के घर में, तो लोग उसी में चले जाते हैं क्योंकि एग्जैक्टली। एक गाइड करने वाला होता है। यस यस। लेकिन आपने ये लाइन कैसे सोचा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है? एक्चुअली एक बात है, पता नहीं आप लोगों को शायद अच्छी लगे या नहीं लगे। मेरे डैड जो है वो हार्ट सर्जन है, दिल के डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा। तो मैंने सोचा कि पापा का बिजनेस बढ़ाती हूँ, मैं दिल तोड़ती हूँ और वो दिल ठीक करेंगे। ठीक है, चलो पार्ट ऑफ जोक। बट मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। आई लव सॉन्ग्स, आई लव थिएटर, आई लव एक्टिंग, आई लव ट्रैवलिंग। सो फिर वो काटना छाटना खून, मतलब जो भी ऑपरेशन थिएटर में होता है वो मुझे थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे लिए ये एक घुटन की ज़िंदगी ना हो जाए। सो इसलिए मुझे बहुत लाइट ज़िंदगी जीने के लिए मैंने ये अपना ही प्रोफेशन चुना है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोग जो देखते हैं, तो ये बिल्कुल भी जैसे आप बता रहे थे लाइट उतनी तो है नहीं। मतलब लोगों को देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़्यादा फन बिल्कुल है, पर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कैमरे के बैक साइड हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बिल्कुल। तो फिर ये उसका अपोजिट हुआ ना एक तरह से। वो अपोजिट इसलिए हुआ क्योंकि जब आपको ये इसीलिए लगता है स्ट्रगल, क्योंकि आप एक ऑपरेशन थिएटर पे एक जिंदगी को जीने की जो मशक्कत है, जो मेहनत है एक जिंदगी के लिए, अगर आप मतलब वो जो ऑपरेशन थिएटर के 2 घंटे होते हैं ना, वो हमारे यहाँ 2 साल इतनी स्ट्रगल नहीं होती, क्योंकि एक जान का सवाल होता है। हमारे इंडस्ट्री में अगर हम स्ट्रगल कर रहे होते तो वो भूख का, पेट का, आगे बढ़ने का सवाल होता है। बट जब आप डॉक्टर के पेशे में होते हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो चाहे ना हो, हमेशा जिंदगी और मौत का। आप अगर एक गलत दवाई दे दो किसी को, अब मेरे जैसा इंसान जिसका मन ही नहीं है डॉक्टरी करने का, और मेरे पापा ने मुझे फोर्स किया कि आप डॉक्टरी करो, मन ही नहीं है, पता नहीं उसे कुछ और चाहिए, मैं कुछ और दे दूं नामन से। सो आई थिंक ये दोनों स्ट्रगल बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है ये दोनों स्ट्रगल। वो इसीलिए अलग है क्योंकि एक जिंदगी और मौत का सवाल होता है एक प्रोफेशन में, और दूसरे प्रोफेशन में आपके करियर का, आपकी भूख का और आपकी कामयाबी का सवाल होता है। इसमें आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? एक्टिंग में यस। मेरी इंस्पिरेशन रही है श्रीदेवी जी। और डांसिंग में जैसे कि आप काफ़ी। यस, डांसिंग में भी श्रीदेवी जी, माधुरी जी, उर्मिला मातोंडकर, ये मेरी इंस्पिरेशन। मुझे नहीं लगता कि अभी की एक्ट्रेस जो है वो इतना डांस अच्छा कर लेती है, टेक्निकल डांस अच्छा कर लेती है, बट उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो जो माधुरी जी के और वो जो श्रीदेवी जी के होते थे वैसे नहीं है। 2007 में आपके करियर की शुरुआत हुई थी मिस्टर हॉट मिस्टर कूल में। बहुत रिसर्च की है आपने। करना पड़ी तो वो हुआ था, लेकिन वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई। बिल्कुल। तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? उस वक्त मेरी फीलिंग थी कि मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हो गया, जिसे फर्स्ट ब्रेकअप की जो मुश्किल वाली, रोने वाली, दुनिया छोड़ देने वाली कि जिंदगी मुझे नहीं जीनी है, ये वाली जो फीलिंग होती है कि कैसे 20 साल का, 22 साल का, तब मैं 17 साल 18 साल की थी। तो इतने से जब आप होते हो और आपको एक बड़ा ब्रेक मिलता है और आपको लगता है कि अब तो मेरा करियर बन गया, जैसे एक बहुत स्मार्ट सा लड़का मिलेगा, और फिर उसके बाद जैसे ब्रेकअप हो गया, जितना दर्द उस ब्रेकअप में होता है उतना दर्द ही मुझे इस ब्रेकअप में हुआ था। और जैसे कि आप रिलेशन का काफी ज्यादा जिक्र कर रहे थे, तो हमने ये भी नोटिस किया है कि जब भी दूसरों के रिलेशन चल रहे होते हैं, वो आपके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। मतलब आप एक मूवी कर रहे थे हाँ। और काफी हद तक आप उसके लिए काम कर चुके थे, फिर एक वक्त ऐसा है कि आप एक मोमेंट पे मूवी में थे और अगले मोमेंट पे ऐसा हुआ कि आप मूवी में नहीं थे। तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी और क्या इंसिडेंट था? देखिए, उस वक्त मेरी फीलिंग बहुत ही सैड फीलिंग थी। ऑब्वियसली उनके रिलेशन को लेकर मेरी सैड फीलिंग नहीं थी, हाँ हाँ उनके रिलेशन को लेकर भी सैड थी, क्योंकि उनके रिलेशन की वजह से ही मेरी मूवी चली गई। और अगर बोले नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सब था, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेट्स टॉक रियलिटी।
जब आपके हाथ से एक प्रोजेक्ट जाता है, जब आप उस प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने मेहनत करते हो, आप परफॉर्म करते हो, आप रिहर्सल करते हो, और बड़े दिग्गज जिन्होंने साजन मूवी जैसी बनाई हो, ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे प्रोड्यूसर अगर आपको पहले चूज करते हैं और आप उस फिल्म के लिए अपने 6 महीने का टाइम आप दे देते हो, तब मूवी से आपको निकाला जाता है सिर्फ इसलिए कि कोई प्रोड्यूसर का कोई रिलेशन है, या गर्लफ्रेंड है, या डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड है। सो दूसरों के रिलेशन से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट प्रोफेशनली लोग मुझे प्रॉब्लम देते हैं, मैं क्या करूँ। यस। कभी कास्टिंग काउच आजकल पहले बहुत सुनाई देता था, आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग टाइम से पहले ग्रो कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो आपको कभी ये सब चीजें फेस करनी पड़ी? देखिए, आज से 10 साल पहले, आई थिंक 8 साल पहले, 7 साल पहले तक कास्टिंग काउच था, लोगों पे रेप के केसेस भी लगते थे। अगर अभी आपने देखा होगा, रेप के केसेस नहीं लगते, सीधा मार दिया जाता है। सो आई थिंक कास्टिंग काउच तब चल रहा था, और सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए हम लड़ा करते थे उस बात से कि हमारे साथ कास्टिंग काउच नहीं है, हमें शराफत से काम दीजिए, बड़ी बात होती थी। बट अब अगर अभी आपने देखा हो तो कास्टिंग काउच रहा ही नहीं है, जो कि बहुत खुशी की बात है। और आप ये देखिए, आपने कभी सोचा है कि वो कास्टिंग काउच किसकी वजह से नहीं रहा? क्या उन प्रोड्यूसर की वजह से नहीं रहा? क्या उन डायरेक्टर की वजह से नहीं रहा? किसकी वजह से नहीं रहा कास्टिंग काउच? एक्चुअली कास्टिंग काउच लड़कियों की वजह से नहीं रहा। लड़कियां ने वो कहा कि आपने हमें कपड़े उतारने के लिए कहा, हमने खुद ही उतार लिए, लो कर लो कास्टिंग काउच। आप इंस्टा पे देखो, सब जगह देखो, लड़कियां इतनी फॉरवर्ड है, इतना बोल्ड आंसर करती है कि किसी की हिम्मत नहीं होती सामने से जाकर कास्टिंग काउच की बात करने के लिए। तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है, अगर इंटरनेट पे वायरल होना है, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से और लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसको ज्यादा वायरल होना इजी है आज के टाइम में? ऑब्वियसली लड़की का वायरल होना बहुत इजी है। लड़की के पास बहुत सारी चीजें हैं जो दिखा सकती है लड़की, और लड़के देखेंगे, दुनिया देखेंगी। लड़के के पास क्या है? नहीं, उनके पास भी है, मैं नहीं उनके पास भी है, बट वो कौन देखेगा? दूसरा लड़का? नहीं, बिरादरी के बाहर हो जाएगा। नहीं, लड़कियों का कास्टिंग काउच से पहले नाता रिश्ता था। लोगों को आज भी, मतलब अगर हमने अपने फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा तो सेक्स और शाहरुख खान ही बिकते थे, करेक्ट ना? तो आज भी इंटरनेट पे सेक्स ही बिकता है। आप लड़की से कपड़े उतरवाओ, जरा से 2 बटन खोल के एक रील डाल दो, देखो शाम तक रील वायरल। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और देखो, अगर आपको मैं बताऊं कि सेक्स नहीं चलता तो वो जरूरी नहीं है। रणबीर कपूर ने फर्स्ट फिल्म में टॉवेल नीचे उतारा था और अपना दिखाया था, तो वो भी चला था। तो लड़के लोग, तुम भी कुछ करो। और जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि स्कैम्स काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया? इंटरनेट पे स्कैम्स काफी ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैं आजकल सुन रही हूँ कि स्कैम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, बट मेरी फ्रेंड ने बहुत, मतलब आसपास के लोगों ने बहुत सारे स्कैम्स, जैसे कुछ लड़कियां हैं जिनकी रॉन्ग डेटिंग हो जाती है, या फिर वो लड़के अपना प्रोफाइल अच्छा बताते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। मे बी बैंक के स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। आई थिंक आपको कहा जाता है कि आप अभी ये सीरीज कर रहे हो, ये सीरीज इस प्रोडक्शन से है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड ऑफ द डे आप देखने जाओ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बहुत सारे स्कैम्स हैं, मेरे आसपास के लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मैं अपने ही प्रोडक्शन से ज़्यादा काम करती हूँ, तो शायद इसलिए मुझे सामना नहीं करना पड़ा इसका। जैसे कि हमने इंडस्ट्री में एक और सवाल देखा है कि जब भी कोई एक्टर होता है, उसकी एक्टिंग से ज्यादा उसके फॉलोअर को जज किया जाता है कि इसके फॉलोअर कितने, तो उस हिसाब से शायद आएगा। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि किसी के 50-60 मिलियन या 70 मिलियन भी फॉलोअर होते हैं, पर टिकटॉक में कन्वर्ट नहीं होती मूवीज। देखिए, आजकल के एक्टर बहुत परेशान है। जो एक्चुअल में एक्टर है वो इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। वो अपनी 4 फोटो डालेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लाइक्स आते हैं, कितने। अब नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। अब मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर है, उनको फर्क नहीं पड़ता, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, बट उनको फर्क नहीं पड़ रहा अगर वो इंस्टाग्राम पे नहीं है। आई गेस आजकल कास्टिंग जो है
वो फॉलोवर्स के, लाइक्स के और व्यूज के हिसाब से कास्टिंग हुई है, जिसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखने जाओ तो ये जो सारे फेमस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कुछ ऐड करने के लिए या कोलैबोरेशन करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एक वीडियो करने के लिए और मे बी किसी शो में गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए, तो उसके लिए है। बट एक्टिंग के लिए एक्टर ही चाहिए होता है। एक्टर ही थिएटर तक लोगों को खींच के ला सकता है। एक्टर ही अब अजय देवगन को क्या है, अब रेड 2 जो है वो हिट हो गई है, अच्छी चल रही है, तो अजय देवगन को क्या है, उसका क्या इंस्टाग्राम से नहीं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो एक्टर जो अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, तो वो थिएटर तक आएगा। बाकी इन्फ्लुएंसर जो है वो, उनकी भी अपनी एक दिवाली चल रही है, चलने दो। आपको इंडस्ट्री में 17 साल हो गए, जिसमें जब भी हम लोग देखते हैं कोई शूट चल रहा होता है तो उसमें सेट्स को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स आप देखते हैं, तो क्या रियल लाइफ में एक्साइटमेंट बचती है ये सब रेगुलर देखने के बाद? नहीं, एक्चुअली सच कहें तो एक्साइटमेंट नहीं बचती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे रणबीर कपूर और आलिया की शादी हुई, तो उन्होंने ढेर सारी पिक्चरों में खूब शादियां करवाई, आप लोगों ने देखा होगा कि खूब सजे धजे, बहुत बार उन्होंने शादियां की हैं, बहुत सब कुछ किया है। जब उनकी शादी की बारी आई थी तो आप लोगों ने देखा था, उन्होंने अपने घर में 25 लोगों को बुलाया, घर सजाया और शादी कर ली। तो एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचता। कभी कभी तो मैंने श्री अमिताभ बच्चन जी को एक इंटरव्यू देते हुए सुना था कि हम इतना रो लेते हैं ना कि फिर किसी अपनों की मौत पर भी रोना नहीं आता। सो इतना कुछ दोहरी जिंदगी जी लेते हैं ना हम आर्टिस्ट लोग, कि जब एक्चुअल में समय आता है ना तो हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दोहरी जिंदगी से याद आया मुझे कि कोई एक्टर है, मतलब हम लोग कई बार देखते हैं कि कैमरे पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, मतलब जैसे एक मूवी का डायलॉग ये कि मतलब सामने से बंदा आलोक ना दिखता है पर उसकी हरकतें शक्ति कपूर वाली है। परफेक्ट है। तो वैसा कभी आपने फील किया? एक्चुअली बहुत कम एक्टर है जो एक जिंदगी जीते हैं और बाकी सारे दोहरी जिंदगी जीते हैं। उसकी भी वजह है, अगर वो जो पर्दे पे हंसता खेलता हुआ इंसान है, अगर सेम पब्लिक में जाएगा तो उसके स्टार होने पर लोगों को प्रॉब्लम होगी। उनको लगेगा हाँ, जो एटीट्यूड दिखाता है लगता है स्टार है भाई, एटीट्यूड दिखा रहा है, जो हंस खुल के बात करे कितने अच्छे से नॉर्मल आदमी है यार, हमारे जैसा है। तो डिपेंड करता है कि आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि दोहरी जिंदगी सारे जीते, सारे जीते हैं। क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन जी जो घर में है वो बाहर है? नहीं। क्या आपको लगता है शाहरुख खान जो घर में है वो बाहर है? आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन जो पर्सनल लाइफ में है वो बाहर है? नहीं ना, नहीं है। और जैसे कि आप साउथ फिल्म में भी काम कर चुके हैं जी, बॉलीवुड में भी, तो सबसे आसान तरीका किसमें है, मतलब बॉलीवुड में जाना ज्यादा इजी है या फिर साउथ की फिल्मों में? ऐसा मुश्किल तो दोनों है पर फिर भी, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जो खूबसूरत हीरोइनें ज्यादातर आई हमारे बॉलीवुड में वो पहले साउथ में गई थी, उसके बाद बॉलीवुड में आई जी। तो उस हिसाब से देखिए, डिफिकल्ट दोनों तरफ से। अगर आप मुझे ये पूछे कि टेक्निकल वर्ल्ड या टेक्निकल चीजें दोनों इंडस्ट्री में से कौन सी है या पंचुअल कौन है, तो मैं बता सकती हूँ, बट डिफिकल्ट तो दोनों ही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इजी है कि आप गए और आपका हो गया। टेक्निकल में साउथ कैमरा टेक्निक, स्टोरी, उनकी टाइमिंग्स, उनकी सेट पे आने की टाइमिंग, अगर उन्होंने बोला है कि 8 बजे शाम को पैकअप होगा तो 7:45 बजे पैकअप होगा। अगर उन्होंने बोला है कि 7 बजे की शिफ्ट है तो 6:45 बजे उनका कैमरा ऑन हो जाता है। तो बहुत सारी और सबसे अच्छा मुझे साउथ का ये लगता है, इसलिए नहीं कि मैंने काम किया हुआ, इसलिए नहीं कि मैं बॉलीवुड से हूँ या उनकी बुराई कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि जो सच है वो कहना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत आजकल घुमा फिरा के सच कहते हैं। मुझे लगता है कि सीधा कहना चाहिए। आप कभी भी देखना कि साउथ के अब रामचरण है, उनके यहाँ पर वो मतलब एक जेट कंपनीज जो है, फ्लाइट की कंपनीज जो है वो ओन करते हैं, बट आपने कभी उनको नहीं देखा होगा कि कोई ब्रांडेड पहन के वो आ रहा है, पीछे कुछ कर रहा है, गाड़ी दिखा रहा है। वो दे आर वेरी ग्राउंडेड। मुझे लगता है कि वो बिना, जब उनकी पूजाएं चल रही होती है तो उनकी लुंगी में वो बिना चप्पल के निकल जाते हैं। आई गेस वो अपनी ज़मीन से बहुत जुड़े हुए हैं। वो बहुत शो शाइनिंग में बिलीव नहीं करते हैं, शायद इसलिए उनकी ओरिजिनल स्टोरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद हम उनका रीमेक करते हैं।
और इसलिए शायद उनकी मूवी ज्यादा चलती है। और मुझे लगता है कि इसीलिए वो ऑथेंटिसिटी खो चुके हैं हम, यू नो। वो बलमानी, वो गुची, प्राडा, ये जो सब आ गया है, उसमें से एक्टर गायब है, उसमें से स्टोरी गायब है। बड़े सेट तो है पर उसमें से स्टोरी, वो इमोशन, वो कनेक्शन गायब है। सो आई गेस साउथ में ये सारी चीजें हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे पहला अगर कोई पार्ट अच्छा आ जाए तो सीक्वल उसका बेकार हो जाता है, क्योंकि लोग उससे कनेक्ट कर जाते हैं। जैसे एक मूवी आई थी 1000 करोड़ पार किया था उसने पहली बार, उसके बाद जब सेकंड सीक्वेंस आया उसका तो फिर वो कौन सी मूवी थी? बाहुबली। हाँ, ओके, तो सेकंड सीक्वल में ऐसा बताया जैसे एंग्री बर्ड गेम खेल रहे हो, करेक्ट है। तो दोबारा उससे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपको फील हुआ है कि वो second part- बाहुबली तो आपने बहुत दूर का एग्जाम्पल लिया, आपको पुष्पा का लेना चाहिए। हाँ, आपको पुष्पा का लेना चाहिए। तो पुष्पा जो है वो फर्स्ट वाज सो अमेजिंग, सो फैंटास्टिक। आप इतना एक लेवल सेट कर देते हो ना लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, कि आप फिर बाद में बहुत थोड़ा भी नीचे आ जाते हो ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। सो आई गेस यस, बहुत उम्मीदें हो जाती है फर्स्ट पार्ट से, और अब ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट में पता नहीं क्या होने वाला है, और फिर आपने जरा सी मिस्टेक कर दी और ऑडियंस आउट। और एक चीज हम लोग और देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सुनते हैं कि आज इस मूवी ने 500 करोड़ पार कर दिए, 800 करोड़ हो गए, 1000 करोड़ हो गए, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी चलती है, लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि देखो थिएटर खाली ये वो। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि थिएटर्स को भरा हुआ बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ 500 करोड़ क्रॉस हो गए, लेकिन जब रियलिटी देख रहे तो थिएटर खाली है, तो उसका रीजन क्या है? तो देखिए, ये उनकी मजबूरी है। अब आपने भूल भुलैया देखी? भूल भुलैया 3 थी शायद, 4 थी, 3 थी शायद, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया। तो क्या वो ये बता दे कि थिएटर खाली है तो और लोग भी ना आए? झूठ बोला पड़ता है थोड़ा बहुत यार, थिएटर को भरा दिखाना पड़ता है। ये तो फिर भी आप मुझे कह रहे हो कि थिएटर खाली और भरा बता रहे हैं, लोग ट्रक भर भर के लोग मंगाते हैं। भूल चुके हो क्या? एक्चुअली इनकी भी प्रॉब्लम है, पब्लिसिटी स्टंट करने पड़ते हैं। जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है, एक नया एंगल है ये, एक OTT प्लेटफॉर्म आया है, तब से टेक्नीशियंस को काम मिलना बहुत इजी, बहुत आसान हो गया है, मगर एक्टर के लिए बहुत बुरा हुआ ये, क्योंकि ऑडियंस जो है वो OTT पे जाकर देखना चाहती है। इतने पैसे सारे ना खर्च करते, वो OTT पे जाके देखना चाहती हैं, और थिएटर में बहुत ही कम लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए उनको ये कंट्रोवर्सी खड़ी करनी पड़ती है। जब वो कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं तो फिर ओरिजिनल लोग बोलते हैं ये है सच्चाई, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको सच्चाई भी रखनी होती है। तो यस, इट इज लाइक दैट। भी आपके साथ ऐसा है? नॉर्मली क्या है, आजकल एक नई कैटेगरी बनी है फैंस की, तो इसमें क्या करते हैं लोग, जो फेमस स्टार होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, उनके घर के सामने एक बैनर लेके खड़े हो जाते हैं कि अपना मैं आपका फैन हूँ और आज डे 1 है, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, फिर डे 2 है, डे 3 है, डे 30, 40 चले जाते हैं, और एक तरह से उनको फैन फॉलोइंग गेन करनी है। तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि कोई फेक फॉलोअर आपको ऐसे फैन कर रहा हो? अरे यार, एक बार ना मुझे तो शादी का अप्रोच करने के लिए जोड़ा लेकर सोसाइटी में घर के नीचे आ गए थे, फिर मुझे FIR करनी पड़ी। मेरे बर्थडे के दिन काफी लोग ये करते हैं कि लोग बैनर लेकर आ जाते हैं। अब मैं वीडियो इसलिए नहीं डालती कि लोगों को लगेगा इसने बुलाया है पैसे देकर, तो डालो तो प्रॉब्लम है कि आप कुछ नहीं हो, कि आपने फेक बुलाया, और ना डालो तो लगता है कि आपके तो फैन ही नहीं है। यार आप लोग ही बताओ क्या करें। हाँ, ये एक और मुद्दा उठ गया है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ अगर इश्यूज चल रहे हो, जैसे अभी इंडिया का वॉर चल रही थी, तो कोई सेलिब्रिटी अगर बोल रहा था तो उसकी बातों में कमी निकाल रहे थे कि ये क्यों बोल रहा है, और कोई नहीं बोल रहा था तो बोल रहे थे क्यों नहीं बोल रहे, शांत क्यों नहीं बोल रहे। मतलब तुम चुप हो तो क्यों चुप हो, और तुमने बोला तो तुम ज्यादा मत बोलो। मतलब आप चुप भी नहीं बैठ सकते, आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते। एक्चुअली इतने सारे लोगों को लोग अंदर से भरे बैठे ना फ्रस्ट्रेशन से। वो अपने काम की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या फिर उनके फेल होने की हो सकती है लाइफ में, या बीवी के अफेयर की हो सकती है, या खुद के अफेयर की हो सकती है, या खुद का अफेयर पकड़ा जाना हो सकता है। बहुत इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है अराउंड में। तो फ्रस्ट्रेट होकर बेचारे क्या करेंगे, जिसकी छत के पीछे की दीवारें जो खराब हो चुकी है, जॉब है नहीं, मम्मी एक रोटी बना रही है और फिर एक सब्जी नहीं है, ऐसे लोग क्या करेंगे किसी गांव में बैठे हुए? ऑब्वियसली वो जाके वो उसमें थप्पड़ तो मार नहीं सकते, अब अपने एरिया में किसी से लड़ सकते नहीं है, तो सोचते हैं चलो यही वॉर चलाई जाए।
तो ये लोग इंस्टाग्राम पे और ये सब सोशल मीडिया पे बस गालियों की वॉर चला देते हैं। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले कश्मीर में जो ये हमला हुआ, तो मैंने उसमें लिखा, मैंने ये लिखा, करणवीर मेहरा जो बिग बॉस में थे वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो उन्होंने एक वीडियो डाला, ठीक है, वो वीडियो डाला तो मैंने उसमें कि तुमने बहुत अच्छा बोला, तो मैंने क्लैपिंग का बटन स्माइली दबाया और भेज दिया। वो अभी भी इंस्टाग्राम में आप देख सकते हो, बिकॉज इज माई सो गुड फ्रेंड। सो मैंने ये डाला कि यू स्पोक वेल, मेरा कहने का मतलब ऐसा था, और मैंने ताली का वो डाला कि वेरी नाइस। आपको पता है मुझ पे क्या कमेंट आया? तू कौन है रे, तेरा भाई और तेरा बाप मरता तो तुझे पता चलता, किसी मुसलमान के एरिया में जाके तू घर पे रह, तुझे पता चलेगा मुसलमान क्या होते हैं, आतंकवादियों का साथ दे रही हैं, तेरे बाप को मारूं क्या? मैं हंसी और मैं चुप हो गई कि भाई मैं अपने फ्रेंड की पोस्ट पे भी कमेंट नहीं कर सकती। बहुत स्कैरी है ये, बहुत ही स्कैरी है। मतलब आप बोल कुछ रहे हो और वो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से हाँ, जो चाहे वो क्योंकि पता नहीं शायद उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई और मैं ही मिल गई उसे गुस्सा उतारने के लिए। आई डोंट नो, ऐसे लोगों के लिए ड्रम बनाए, ऐसे लोगों के लिए ड्रम बनाए। 2-4 ड्रम मैंने ही मंगाए, आओ, वो भी पीला ड्रम। लास्ट ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? यार लास्टली मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगी कि आसपास बहुत नेगेटिविटी है, अच्छे से जिंदगी जियो। आप अभी अगर देखोगे तो खाने में प्रॉब्लम है, बाहर का खाना अच्छा नहीं आ रहा है, जॉब में प्रॉब्लम है, दोस्तों में लड़ाइयाँ हो रही है। जितने भी दिन हैं अपनी फैमिली से प्यार करो, खुद से प्यार करो, अपने आप को अच्छा रखो, पॉजिटिव करो। और अगर मैं ये कहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है वो करो, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी के हाथ पैर काट के ड्रम में डाल दो या फिर सांप से कटवा, ऐसा मत करना। मतलब खुश रहो, अपने करियर को देखो। पता चला तुमने बोला था, मेरे तो कोई 2 और फैन उठ के चले आए कि तुमने बोला था खुश रहना है, अपनी मर्जी का करना है, लो मार दिया। अरे ऐसी सारी चीजें होती हैं। हाँ नहीं, मुझे एक सवाल और आ गया कि कई बार ऐसा होता है लोग प्यार बोलते हैं और आजकल प्यार के रिजल्ट उल्टे ही हो रहे हैं। करेक्ट है। तो कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया? मैंने बोला ना 2-3 पागल मिल चुके हैं मुझे, 2-3 पागल अपनी लाइफ में मुझे मिल चुके हैं। अगर आप न्यूज़ देखेंगे या मीडिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे पीछे आना, घर के नीचे आना। आपको पता है मैं 1-1.5 साल पहले कहीं और रहती थी, तो क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल्स में हाउस टूर करके एक सेक्शन होता है, तो मैंने अपना घर, बिल्डिंग सब दिखाया हुआ था उसमें। जो वो मैंने घर और बिल्डिंग दिखाया है ना, तो मेरे घर पे पहुंचे लोग, तो इसीलिए 2-3 अभी कॉल आए कि हाउस टूर करें। मैंने बोला नो, घर का एड्रेस नहीं बताऊंगी किसी को, सुरक्षित अंतर देवा। सो ये प्रॉब्लम है बाबा। आई थिंक यस, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया है। मैं अपनी क्या बात करूं कि मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ये हो रहा है, या तुम इनसिक्योर हो। सैफ अली का घर देखा है? कोई सेफ नहीं है ब्रो। ज़्यादा टैक्स पे करके भी यार बताओ, मतलब करीना कपूर का घर और उसमें कोई घुस गया। रात को 4 बार उठती हूँ मैं चेक करने के लिए कि कोई घुसा तो नहीं है उस इंसिडेंस के बाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत ही ब्यूटीफुल अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और बहुत ज़्यादा आप हमेशा मुझे प्यार देते आए हो, और मैं चाहूँगी कि आप और भी ज़्यादा प्यार दें मुझे। थैंक यू।